2024 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद सीता सोरेन निष्क्रिय हो गई, राजनीतिक निष्क्रियता में वो चली गई और ना किसी राजनीतिक गतिविधियों में वो बीजेपी के किसी बड़े राजनीतिक गतिविधि में शामिल होती थी, ना बीजेपी के मीटिंग में शामिल होती थी। और ऐसा माना जाता था और इस तरह के कयास लगाए जाते थे कि सीता सोरेन की घर वापसी होगी, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी होगी। इस दौरान कई चीज़ें हुई। दिवंगत शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम में वो अपने आवास नेमरा में रहीं। सोरेन परिवार से हेमंत सोरेन और पूरे परिवार से उनकी नज़दीकियों को लेकर भी कई वीडियो आए, कई खबरें आई। ऐसा लगा, मीडिया में भी इस तरह के कयास चले कि सीता सोरेन की घर वापसी हो जाएगी, लेकिन घर वापसी नहीं हुई। पारिवारिक कार्यक्रम में वो ज़रूर मौजूद रही, परिवार के सदस्य के तौर पे वो जरूर मौजूद रही, लेकिन राजनीतिक तौर पे उनकी कोई सक्रियता नहीं दिखी। बीजेपी में कहीं कोई उनकी कोई सक्रियता नहीं दिख रही थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पिछले कुछ दिनों से सीता सोरेन की राजनीतिक सक्रियता अचानक से बढ़ गई है और इसके पीछे की एक बड़ी वजह बताई जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में झारखंड में राज्यसभा के चुनाव होने हैं और उस राज्यसभा की 2 सीटों पर एक दिवंगत दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद जो सीट खाली हुई है, एक वो सीट, और दूसरा बीजेपी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, उनकी सीट, 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है। और आंकड़ों के हिसाब से माने तो इन दोनों सीटों पर गठबंधन, महागठबंधन की दावेदारी बनती है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरफ 2 सीटों पर अपने तौर पर दावेदारी करती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन में 1 सीट चाह रही है, बीजेपी भी अपने तौर पे कहीं दावेदारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच में सीता सोरेन राजनीतिक तौर पे सक्रिय हो जाती हैं, तो कयास ये लगाया जाता है कि आखिर सीता सोरेन राज्यसभा चुनाव से पहले सक्रिय हुई वो बीजेपी के गतिविधियों में भी शामिल होने लगी। बीजेपी के जो राजनीतिक कार्यक्रम है, धरना प्रदर्शन है और अलग अलग तरह की गतिविधियों में वो शामिल होने लगी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम थी कि आप कार डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं उसका कम से कम इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें, तो सीता सोरेन उस मुहिम में भी जुट गई और ई-रिक्शा पर सफ़र करने लगी और तमाम तरह की, चाहे वो अस्पताल जाना हो, चाहे वो कोयलरी जाना हो, चाहे अन्य जगहों पर जाना हो, अचानक से सीता सोरेन की सक्रियता बढ़ गई। और इस सक्रियता के पीछे सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है झारखंड में होने वाले 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव, क्योंकि 1 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों की आसान जीत हो जाएगी। आंकड़ों के हिसाब से अगर माने तो उसमें कोई 2 राय नहीं है। दूसरी सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। दूसरी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी माना जा रहा है कि दूसरी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। कांग्रेस पार्टी भी अपने तौर पर दूसरी सीट मांग रही है। बीजेपी भी अपनी दावेदारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसा होता है, ऐसी स्थिति होती है कि 2 राज्यसभा की सीटों पर 3 उम्मीदवार होंगे, तो झारखंड का जो राजनीतिक इतिहास रहा है उसमें हॉर्स ट्रेडिंग का भी इतिहास रहा है, उसको नहीं भूलना चाहिए। और इन्हीं संभावनाओं के बीच, इन्हीं आशंकाओं के बीच जो है अभी झारखंड की राजनीति चल रही है कि ऐसा अगर होता है कि बीजेपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस तीनों अपने अपने उम्मीदवारों को उतारेगी तो उसमें हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। लेकिन इन सबको अगर थोड़े से किनारे कर दे तो सीता सोरेन के सक्रियता को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बीजेपी इस सीट पर अपनी दावेदारी छोड़ने के लिए किसी भी हद तक तैयार नहीं है। जो सरयू राय हैं, जो जेडीयू के विधायक हैं, वो भी हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी से ये अपील कर चुके हैं कि आप किसी उद्योगी भी, क्योंकि इस सीट पर जो दूसरी सीट है इसके लिए परिमल नाथवानी या अन्य किसी बड़े कारोबारियों के नाम भी आए थे, बिजनेस घराने से जुड़े लोगों के भी नाम सामने आए थे। इसी बीच सरयू राय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट किया कि बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन से उम्मीद है कि वो झारखंड के किसी स्थानीय लोगों को यहाँ पर अपने उम्मीदवार बनाएंगे, ताकि इन सब संभावनाओं को, जो हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका है, उन सबको अपने तौर पर दरकिनार कर दिया जाए। सरयू राय की इस अपील का हमको लगता है कि असर होता हुआ दिख रहा है और
सीता सोरेन अपने तौर पर राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो गई और माना यह जा रहा है सीता सोरेन अपने तौर पर यह दावेदारी पेश करने की कोशिश कर रही है बीजेपी उनके ऊपर एक और दाव खेले, क्योंकि बीजेपी उनके ऊपर अब तक 2 दाव खेल चुकी है। दुमका से उनको लोकसभा का चुनाव हराया, उस चुनाव में वो हार गई। जामताड़ा से उनको चुनाव लड़ाया, उस चुनाव में भी वो इरफान अंसारी के सामने हार गई। अब राज्यसभा चुनाव की बारी है। सीता सोरेन को उम्मीद है कि बीजेपी हो सकता है कि उनको राज्यसभा का अपना उम्मीदवार बताएं, इसलिए अब तक जो बीजेपी के कार्यक्रम से दूरी बनाए हुई थी सीता सोरेन, उन दूरियों को उन्होंने ख़त्म किया और अचानक से बीजेपी के कार्यक्रमों में वो जाने लगे, बीजेपी के धरना प्रदर्शनों में वो शामिल होने लगी और ये दिखाने लगी कि बीजेपी के वो सक्रिय सदस्य के रूप में है। परिवार अपनी जगह है, वो शिबू सोरेन की बहू है, हेमंत सोरेन की भाभी हैं, वो एक पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, इसलिए बीजेपी के भी कार्यक्रम में जा सकती है। और जो माना जा रहा है कि अगर सीता सोरेन को अगर बीजेपी यहाँ पर उम्मीदवार बनाती है तो यहाँ पर खेला हो सकता है। खेला इसलिए हो सकता है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर अपने एक उम्मीदवार को उतारे, कांग्रेस पार्टी दूसरे उम्मीदवार को उतार दे और तीसरे उम्मीदवार के रूप में बीजेपी अपने उम्मीदवार को उतार दे, तो जो झारखंड का राजनीतिक इतिहास रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर इतिहास रहा है, तो इस बात की आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर से झारखंड में इस तरह की चीज़ें हो सकती है। इसकी आशंका है, हालांकि ये जो चीज़ें हैं ये सब अभी एक तरीके से कहे तो एक अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस तरह की संभावनाएं हो सकती है। ना तो अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने दावेदारी और ना अपने उम्मीदवार की घोषणा की है, ना कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार ना की घोषणा की है, ना दावेदारी की है, उस तरीके से ठोस दावेदारी की है, और ना बीजेपी ने की है। तीनों जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं झारखंड की, वो अपने अपने तौर पर अपनी अपनी दावेदारी पेश करी हैं। माना ये जा रहा है कि जब गठबंधन की बैठक होगी, महागठबंधन की बैठक होगी, उसमें यह तय होगा कि दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार होंगे या फिर एक सीट कांग्रेस पार्टी को दिया जाएगा, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने रास्ते चलेगी और कांग्रेस पार्टी अपने रास्ते चलेगी। क्योंकि ये जो राज्यसभा चुनाव होगा यह गठबंधन के लिए भी अग्नि परीक्षा होगी और झारखंड की आगे की राजनीति को भी वो बहुत कुछ दर्शाएगी। अगर झारखंड में 2 सीटों के लिए अगर 3 उम्मीदवार होते हैं तो झारखंड की राजनीति को लेकर तमाम तरह के जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, उसको कहीं ना कहीं अपने तौर पर बल लगेगा और झारखंड की राजनीति किस करवट बैठेगी उसका भी सबको इंतजार होगा। लेकिन सीता सोरेन की दावेदारी ने, सीता सोरेन की राजनीतिक सक्रियता ने बीजेपी की धड़कनें भी एक तरीके से बढ़ा दी है और बीजेपी को भी ये सोचने को विवश कर दिया है कि क्या सीता सोरेन पर एक बार बीजेपी के आला कमान एक बार फिर से दाव खेलेंगे। जो सीता सोरेन के ऊपर दो बार बीजेपी ने अपने तौर पर दाव खेला, लोकसभा का टिकट दिया, विधानसभा का टिकट दिया, तो क्या एक बार फिर से राज्यसभा का टिकट उनको मिलने जा रहा है? ये जो सीता सोरेन की सक्रियता है क्या उस ओर इशारा करते हुए नज़र आ रही है? ये देखने वाली बात होगी। सीता सोरेन की जो राजनीतिक सक्रियता है और झारखंड में जो अगले महीने जो राज्यसभा का चुनाव होने वाला है अगले 2 महीनों में, उन पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।